हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर ट्यान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। अभी आपने ट्यान इंटरनेशनल का एक शानदार बिजनेस मॉडल के बारे में चर्चा को सुना, जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी हमारी, और ये यूट्यूब चैनल में है। न्यू ओपीपी ट्यान्स इंडिया 2025 के नाम से अभी रिसेंटली हमने इसको आपके लिए बनाया, और बहुत शानदार इसका रिस्पांस मिल रहा है हमें। हमारे लीडर्स बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे उनको खुद भी समझ आ रहा है, और किसी और को समझाना हो तो इसकी मदद से उनको और भी आसानी मिल रही है समझाने में। तो इसका एक छोटा वर्जन पिछले कल हमने प्रोडक्ट का सुनाया था आपको, और आज हमने बिजनेस के बारे में सुनाया। और अब जो समय है वो है दोस्तों एक छोटी सी ट्रेनिंग का, जिसके ऊपर मैं अभी चर्चा करने वाला हूं कि इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ट्यान्स इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी दे रही है। इस काम को जब हम करते हैं, इस बिजनेस को जब हम करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए कुछ चीजें हैं जिसे हम सबको करनी है। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में जो बेसिक चीज है उसके बारे में हम बात करें। और बेसिक दोस्तों है नंबर 1, प्रोस्पेक्टिंग करना। इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग करने की कला। नंबर 2, लोगों को इनवाइट करने की कला, कांटेक्ट करने की कला। आप उनको कांटेक्ट करते हो, उनको इनवाइट करते हो इस बिजनेस के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ये भी एक कला है। कला सीखी जा सकती है, ये कोई टैलेंट नहीं है। आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये कला है, और कला सीखी जा सकती है। आर्ट ऑफ इनविटेशन, आर्ट ऑफ कॉन्टेक्टिंग एक कला है, सीखा जा सकता है। आईडी नेट सिस्टम सिखाता है। लगातार पिछले 5 साल से हम लगातार इस पैनल को चला रहे हैं रात को 9 बजे, और इस पैनल ने लगातार वो गाइडेंस दी है उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री को लेकर सीरियस हैं, अपने और अपने परिवार की जिंदगी को एक शानदार जिंदगी देना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में वो ताकत है। आज आम लोग इस बिजनेस से, ऑर्डिनरी लोग इस बिजनेस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, आम से खास हो गए, जीरोपति से करोड़पति बन गए। इस इंडस्ट्री की ताकत है आम लोगों को खास बनाने की। और ऐसी ख्वाहिश अगर आप रखते हो दिल से, सच्चे मन से, और वाकई में आप सीरियस हो, क्योंकि ख्वाहिशें तो सब रखते हैं, पर समस्या यही है कि हम सीरियस नहीं है। और जब हम सीरियस होते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है या गेम हाथ से निकल चुकी होती है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं कि दोस्तों, मौका मिला है ना, तो सीरियस होना बहुत जरूरी है। और सीरियस होने का मतलब होता है कि आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस काम को करते हुए, तो जिसमें आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है, आर्ट ऑफ इनविटेशन एंड कॉन्टैक्ट, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे करें प्रेजेंटेशन। आपके लिए प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेजेंटेशन के लिए कुछ मटेरियल हो। इतना शानदार मटेरियल हमने आपको बना के दिया है, हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। अभी बहुत जल्दी हम आपको गुजराती में देने वाले हैं, उसके बाद उड़िया में देने वाले हैं, उसके बाद हम पंजाबी में देने वाले हैं, अलग अलग लैंग्वेज में हम आपको देने वाले हैं। प्रेजेंटेशन की कला सीखिए, आर्ट ऑफ फॉलो अप सीखिए, आर्ट ऑफ क्लोजिंग द सेल, क्लोजिंग करना सीखिए, एंड आर्ट ऑफ एबीसी रूल, आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, कैसे अपनी टीम को, अपने लीडर को, अपने सीनियर को कैसे एडिफाई करना है। ये सब कुछ दोस्तों सीखने की चीज है। और मैं आज एक टॉपिक पे बात करूंगा। पहला टॉपिक है वो आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। तो मैं इतना बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो प्रोस्पेक्टिंग है वो एक अपने आप में कला है। और जैसे मैंने कहा था पहले
कि प्रोस्पेक्टिंग सीखी जा सकती है, ये एक आर्ट है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस ट्रेनिंग के माध्यम से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सिस्टम में वो है माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट है तो जिंदगी भी सेट है। जिस इंसान का माइंड ही सेट नहीं, अभी तक यही पता नहीं चला जिंदगी में कि मेरा बेड़ा पार कैसे होगा। नौकरी करके बेड़ा पार होगा, नौकरी करके क्या हम सपने पूरे कर सकते हैं, या फिर उसके लिए कोई ना कोई अपना बिजनेस करना पड़ेगा, कोई व्यापार करना पड़ेगा। सपने तो वही पूरे कर सकता है। जिस दिन ये क्लियर पता हो गया उस दिन इंसान ऑटोमेटिकली कोई ना कोई काम धंधा बिजनेस अपना करना चाहता है। और अपना करने के लिए उसको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो होता नहीं है, इसलिए वो हाथ खींचता है। बट डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ट्यांस का बिजनेस ऐसा है, यहाँ ना पैसे की जरूरत है, ना ही आपको नॉलेज की जरूरत है। यहाँ पर रेडीमेड आपको एजुकेशन मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। मात्र ब्रॉन्ज कार्ड से लगभग 15,000 से यहाँ बिजनेस शुरू किया जा सकता है। और इनकम की जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, जैसे कि जिसने अभी तक बिजनेस मॉडल देखा समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जिसकी पास ख्वाहिशें हैं, सपने देखते हैं, उनको पूरा करने के लिए आप सीरियस हैं और आपको पता लग चुका है ये काम हमने पहले कभी किया नहीं था और इस काम को करके हमें कामयाब होना है, तो इस काम को सीखना तो पड़ेगा एक बारी। इस बिजनेस में कहा जाता है अपने सीनियर से पूछो कैसे, अपनी टीम को बता दो वैसे, बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। अब ईमानदारी से अपने दिल से पूछना, क्या आज तक कभी पूछा दिल से, अपने अपलाइन से, मेंटर से, गुरु से, एलओएस से, कैसे? अपने ऊपर वाले से पूछो कैसे, वो कैसे पूछा कि नहीं? नहीं जी हमें तो बताया ही नहीं। भाई आपका बिजनेस है तो आपको पूछना है ना। आप अपना जिम्मेवारी किसी और को नहीं दे सकते हो। आप खाना खाओगे तो आपका पेट भरेगा। आप लोग किसी ने खाना दिया ही नहीं तो क्या आप भूखे सोएंगे? ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, कि जब भूख लगी है तो आप खुद ही ढूंढोगे खाना। तो भूख आपके होनी चाहिए सक्सेस के लिए। तो आपके लिए अगर कामयाब होने की भूख है तो आप खुद ढूंढेंगे कैसे, मेरे सीनियर बताओ कैसे, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे गुरुजी बताओ कैसे। और जब आपने पता कर लिया कैसे, तो अपनी टीम को आप बता सकते हो वैसे। और जब बताओगे वैसे तो बहुत सारे कमाओगे पैसे। तो आप अपने दिल से पूछो। वो कहते हैं ना कि भगवान को हाजिर नाजिर मानकर, क्या आज तक पता किया कैसे? अगर नहीं किया तो रात का 9 बजे का पैनल आईडी नेट सिस्टम का इसी के लिए डेडिकेटेड है। किसी ने नहीं बताया। बात समझ आती है कि आपके पास में कंप्लेंट करने का एटीट्यूड था, उसका कोई समाधान हो नहीं सकता था। हो सकता आपके सीनियर को भाई समझ आ गई कि भाई इसके पल्ले नहीं पड़ने वाली, ना समझने वाला ना सुनने वाला, और हमने सुना के देख, समझा के देख लिया, सुना समझा के भी देख लिया, करके भी देख लिया। या फिर कहीं ना कहीं वो ईगो आ गई, अरे भाई साहब अब तुम सिखाओगे हमें। किसी ना किसी वजह से आज तक सीखे नहीं, कोई ना कोई ऐसी ईगो है ना बनी पड़ी है। उसको न्यूट्रल करने के लिए आईडीनेट सिस्टम में ये ट्रेनिंग होती है इस टाइम, कि कल को आप जिंदगी में भगवान के पास जाओगे तो ये नहीं बोलोगे कोई ट्रेनिंग देने वाला ही नहीं था। कोई नहीं था तो पाल जी तो थे, वो तो डेली आते थे रात को 9 बजे, है ना, और ट्रेनिंग का कोई ना कोई जुगाड़ बनाया हुआ था। तो आप जिंदगी में ये नहीं बोल सकते हो कि हमें तो सर ऊपर वाले ने बताया ही कुछ नहीं। ऊपर वाले ने तो जान दे रखी है। कहते ना मुर्गी की के तो जान निकल गई, खाने वाले को मजा नहीं आया, है ना। तो वो ऐसा ना हो जाए ना मामला। तो कहने का मतलब दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में, ट्यांस के बिजनेस में जो प्रोस्पेक्टिंग है ना, वो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन, राइट। इसको बोलते हैं जीवन रेखा, है जीवन रेखा। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं सीखी, अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करने नहीं आती है, तो इसके बिना ना तो आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। भाई देखोगे, दोगे किसको प्रेजेंटेशन जब आपके पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं है? नंबर वन। नंबर दो, अगर प्रोस्पेक्ट ही नहीं की तो प्रेजेंटेशन नहीं होगी। अब जब प्रेजेंटेशन ही नहीं होगी तो फिर क्लोजिंग किसकी करोगे? फिर डुप्लीकेशन किसकी करेंगे? फिर पैसे भी कहां से आएंगे? तो मतलब ये लाइफ लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस बिजनेस का, नंबर वन काम जिसको बोलता हूं। अगर आपके सपने हैं, आपकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के अंदर आपके लिए जज्बा है, वो पैशन है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? प्रोस्पेक्टिंग करनी सीखनी है।
क्योंकि यह एक ऐसी कला है दोस्तों जिसमें आप लोगों की पहचान करते हो, राइट पर्सन की पहचान करते हो, उनसे आप चेक करते हो वो आपके साथ जुड़ने लायक है कि नहीं है ना, वो क्या वाकई में काबिल है कि उसको जोड़ना चाहिए आपको अपने साथ में। आपको अपने आप समझ आएगा, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि लोगों को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे लोगों को क्वालिफाई कराना है, कैसे चेक करना है क्या वो आपके क्लाइंट्स के प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड बन सकते हैं, क्या इस अपॉर्चुनिटी के लिए बन सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों तो आपको चेक करना है क्या वो प्रोडक्ट के लिए भी और बिजनेस के लिए भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट तक के इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट तक का ही मामला है। एक आदमी पता चल रहा है भाई साहब प्रोडक्ट तो छोड़ो, वो तो बोलता भाई साहब ये बताओ पैसे कैसे आएंगे, वो अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड है। एक आदमी बोलता दोनों बताओ भाई साहब, हवा तो हम बेचेंगे नहीं, पैसे तो चाहिए लेकिन सही माल बेचकर पैसे चाहिए। लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमाने का बिल्कुल शौक नहीं है ना। तो ऐसे इंसान को दोनों ही चीजें आपको बतानी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है? प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों एक प्रोसेस है ना, प्रोस्पेक्ट को ढूंढने की एक प्रोसेस है। जब आप प्रोस्पेक्ट को ढूंढते हो उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। प्रोस्पेक्ट कौन होते हैं? हो सकता है वो प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है वो बिजनेस के लिए, हो सकता है दोनों के लिए, राइट। तो आपको ये चेक करना है, उनकी नीड को चेक करना है, उनके इंटरेस्ट को चेक करना है और उनका पोटेंशियल चेक करना है। ये कस्टमर बनेंगे या बिजनेस पार्टनर बनेंगे। ये कोई सेलिंग नहीं है, आप बेच नहीं रहे हो। इट इज नॉट सेलिंग, इट इज नॉट कन्विंसिंग। ये कोई कन्विंस करने वाला काम नहीं है। दुनिया में आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो जब तक वो खुद तैयार नहीं है कन्विंस होने के लिए। आपने सुना था ना, कहते 8 दूनी 16 होते हैं, कहते नहीं होते हैं। नहीं भाई साहब 8 दूनी 16 होते हैं। कहते मैं मानूंगा तो ना भाई साहब 16 दूनी 8 होते हैं। आप समझ गए? जिसने नहीं मानना है तो 16 दूनी 8 करता है, वो 8 दूनी 16 नहीं करता है। तो कन्विंस आप किसी को कर नहीं सकते हो जब तक वो कन्विंस होना नहीं चाहता है। तो आपको दोस्तों पहली बात यह है, ये पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। लोगों को चेक करना ही एक प्रोस्पेक्टिंग है। जब आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, दुआ सलाम नमस्ते हाय हेलो, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द, उनके हाव भाव बता देते हैं या उसकी परिस्थितियां बता देती है ये आपका कौन किस टाइप का प्रोस्पेक्ट है। ज्यादा खाते पीते घर का आदमी है, मालदार पार्टी है, उसमें चांसेस आपके कस्टमर बनने के ज्यादा हैं। एक आदमी है मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, दिखता है आपको स्ट्रगलिंग चल रही है, वो आपका प्रोस्पेक्ट भी बन सकता है। और बिल्कुल नहीं समझ आया है, उसने ठान ही रखी जिंदगी में कुछ नहीं करना है, तो भाई साहब तब भी वो आपका कस्टमर बन सकता है, राइट। बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में किस तरह के लोग होते हैं। इसको फिल्टर करना बोलते हैं। इट्स अ फिल्टरिंग एंड इनवाइटिंग प्रोसेस, राइट। तो माइंडसेट कैसा हो आपका जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो, तो आपको अपने बारे में चेक करना सबसे पहले। तो भाई साहब गड़बड़ कहीं नहीं है दुनिया में, गड़बड़ है तो खुद में ही है। और वो खुद वाली गड़बड़ अगर आपने ठीक कर ली, फिर हम ठीक है तो दुनिया ठीक है, और हम में गड़बड़ी है तो पूरी दुनिया गड़बड़ नजर आएगी। तो पहली बात आपने ये सीखनी है जो आज मैंने शुरू से कही आपको, कि प्रोस्पेक्टिंग तो एक कला है, ये कोई टैलेंट वाली चीज नहीं है। इसको कोई भी सीख सकता है, आप भी सीख सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप सीख रहे हैं, सीखने के लिए आते हैं। और डेफिनेटली दोस्तों साल 2 साल आप ऐसे ही लगे रहो हमारे साथ, आप मैग्नेटिक बन जाओगे। मैग्नेट की तरह आप लोगों को चुंबक की तरह खींचोगे अपनी तरफ, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लोगों को आपको मना करना मुश्किल हो जाएगा, कितना ही कसम खा के आया हो बंदा। आपको समझना है आप लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो, राइट। आप कोई किसी के भीख नहीं मांग रहे हो, मैंने फिर कहा बार बार कहता हूं, है ना। आपको क्या करना है, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें एक अवसर दे रहे हैं, राइट। ना सुनना है यहाँ पर, आपका दिमाग में ना सुनना, नो। कोई लोग कहते हैं, लोग रिजेक्ट करते हैं आपके आइडिया को या आपके लिए कुछ अनप्लीजेंट कहते हैं, तो इसको आप पर्सनली मत लो। ये नहीं सोचो कि मेरे को ऐसा बोल दिया, आपको नहीं बोला, वो आपको नहीं कमी दिख रही है, आपकी कमी नहीं है, वो आपको मना नहीं कर रहा है।
वो एक अपॉर्चुनिटी को मना कर रहा है जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। राइट। तो आपको मना कोई करता है तो उसको दिल पे ना लें। मेरी बहन ने मना कर दिया, मेरे भाई ने मना कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने मना कर दिया, मेरे दोस्त ने कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया? आपकी दुनिया यही है क्या? इनके बिना जी नहीं पाओगे क्या? आपके घर में जो बिजली का बिल आ रहा है, घर के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या आपके रिश्तेदार दोस्त भर रहे हैं फीस उसका? नहीं भर रहे हैं ना, आप ही भर रहे हो। तो फिर क्या है? तो इसलिए दोस्तों, यू आर नॉट डिपेंड ऑन एनी वन। एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं है आपकी जिंदगी। 150 करोड़ लोगों का देश है, कोई कमी नहीं है इधर। राइट। आप यहाँ पर संदेश वाहक हैं, आप चमत्कारी बाबा नहीं है। आप समझ गए? आप एक मैसेज दे रहे हो जाकर। राइट। आपके पास कोई ताकत ऐसी जादुई छड़ी नहीं है, कोई हिप्नोटाइज थोड़ी कर रहे हो आप यहाँ पर आकर किसी को। राइट। कहने का मतलब है कि आप यहाँ मनवाने के लिए नहीं आए हैं, आप छांटने में माहिर बने। आपको लोगों को चूज करना है, उनको फिल्टर करना है। और फिल्टर कैसे होते हैं? जब आप लोगों से मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, उनका व्यवहार बता देगा आपको आपको किस तरीके की चीजों को हैंडल करना है। हर कोई आपका प्रोस्पेक्ट नहीं होता है, इस बात को अपने दिमाग में डाल दो। आपका भाई जरूरी नहीं कि हो, आपकी बहन, आपका रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी। तो हमें प्लीज जज नहीं करना, हमको ज्योतिषी नहीं है। राइट। किसी के नसीब के बारे में हमें नहीं पता, हो सकता है उसके नसीब में लिखा ही धक्के खाना है, उसके नसीब में लिखा ही स्ट्रगल करना है। आप क्या कर सकते हो उसका? राइट। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करते हुए अपने माइंड सेट को ऐसे सेट करना है जैसे मैं बता रहा हूं। हमने सिर्फ यही किया। लोग पूछते हैं आपने क्या किया, हमें लगता है हमने कुछ भी नहीं किया। ये कुछ नहीं करना इसी को ही बोलते हैं। ये कोई करना है क्या? करना बोलते हैं जब गड्ढा खोदो कहीं पर जाकर, 4 फुट का गड्ढा, कोई पत्थर पड़ा हो उसको तोड़ो, किसी लकड़ी को काटो, किसी ईंट की दीवार को बनाओ, है ना, कोई बोरी उठाओ, वो मेहनत है। पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए लोगों को जिंदगी में। और वो भी लोग हैं दोस्तों कुछ नहीं करते हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। पता है क्यों? उन्होंने एक सिस्टम सेट कर रखा है, एक सिस्टम बना रखा है। या तो आपका सिस्टम होना चाहिए, क्रिएट द सिस्टम। और क्रिएट नहीं कर सकते हो तो ज्वाइन द सिस्टम। या तो सिस्टम बनाओ, और अपने बस का नहीं है बनाना तो जिसने बना रखा है ना उसमें ज्वाइन कर लो। तो ट्यांस कौन सा सिस्टम है? उसमें आपने ज्वाइन कर लिया है। तो ट्यांस ज्वाइन कर लिया तो ट्यांस आपकी कंपनी है, आप भी पार्टनर है इस कंपनी के। आपका कोई बॉस नहीं है, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, आप मालिक हो यहाँ पर। आपको कोई आदमी जबरदस्ती नहीं करता, आपकी मर्जी है, क्योंकि बिजनेस आपका है। ऐसे ही आईडी नेट सिस्टम है। आपको एजुकेशन ट्रेनिंग देनी नहीं आती है, टेंशन नहीं है, आईडी नेट है ना, सिस्टम में लाओ, सिस्टम में डालो, आपका सिस्टम है। कहने का मतलब है दोस्तों, या तो बनाओ, नहीं तो जो बना है ना उसको अपनाओ। वो कहते हैं ना जिंदगी में, या तो इतना दम रखो कि लोग आपके बन जाएं, या फिर आप सामने वाले के बन जाओ। या तो अपना बना लो, नहीं तो सामने वाले के लिए बन जाओ, है ना। अपना बना लो या किसी के बन जाओ। ये जो इंसान इस थेरेपी पे काम, इस फिलॉसफी पे काम करता है, वो अनस्टॉपेबल है। मैं बता दिया, लिख लेना डायरी में। जिस दिन आपका माइंड सेट ऐसा होगा ना भाई साहब, आपको पता है भाई साहब अपन तो तुरम खां हैं, कलाकार हैं, बिल्कुल भाई साहब, आप कलाकार हो तो दुनिया आपकी करेगी। लेकिन अगर नहीं हो तो एक्सेप्ट कर लो भाई साहब, हम कुछ नहीं है, हम तो एड़े हैं, एड़े बन के ही पेड़े खाएंगे। हमने तो एड़े बन के पेड़े खाने की सोची, एड़े बन के आ जाते हैं हर रोज आपके सामने 9 बजे। राइट। पिछले 5 साल से देख ही रहे हो, और जो दुनिया जानती है उनको पता है हम 23 साल से कर रहे हैं इस एड़े बन के पेड़े खाने वाले काम में। क्या जरूरत है हमें होशियार सिंह बनने की? कोई सुनता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं सुनता है तो नो प्रॉब्लम। राइट। तो ये है आपका माइंड सेट। तो अब बात आ गई, माइंड सेट भी कर लिया जी आपने। आपको प्रोस्पेक्ट कौन होता है, अब ये बात आती है ना। पहली बात थी क्या, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, वो समझ आ गया। दूसरी बात ये है कि प्रोस्पेक्टिंग करती बार में आपके माइंड सेट, आपका विचार, आपकी सोच, आपका धारणा कैसी होनी चाहिए। नंबर 3 है प्रोस्पेक्ट होता कौन है। प्रोस्पेक्ट कौन होता है, ये कैसे पता चलेगा प्रोस्पेक्ट है? ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिसको जरूरत है, जरूरत, नीड है, हेल्थ की नीड है।
मनी की नीड है। एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी में समय ही नहीं है, बीबी रोती रहती है, बच्चे रोते रहते हैं, कुछ परेशान है, भाई साहब मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, क्या करूं भाई साहब, कैसा बनाऊं। ये आपका प्रोस्पेक्ट है। एक ऐसा इंसान जो बड़ा मेहनती है, सब कुछ करता है, लेकिन भाई साहब उसको आज तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली है। क्रेडिट कोई और ले जाता है, काम वो करता है, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है ना। ऐसे लोग परेशान है जिंदगी में। सब कुछ हम करते हैं भाई साहब, हमारी क्रेडिट नहीं मिलता है। कहाँ मिलेगा, काम ही ऐसा कर रखा है आपने जिंदगी में। यहाँ पर आपको ऐसे लोगों को देखना है, क्या उस कैटेगरी में है। अगर उस कैटेगरी में है तो आपका प्रोस्पेक्ट है वो। अगर वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, सॉलिड प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और आप सॉल्यूशन लेके पहुंच गए हो। ओपन माइंडेड है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक बात समझ आ रही है, बंदा ना ओपन माइंडेड है भाई साहब, खुले विचारों वाला है, ध्यान से सुन रहा है, बातों को समझ रहा है, वो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। तो कहने का मतलब है कि जो इंसान टाइम लगाने के लिए तैयार बैठा है, कुछ थोड़े बहुत जो पैसे चाहिए हमको, यहाँ पर 15,000 रुपए के आसपास का हमारा शुरुआत है, यहाँ पर है तो है, नहीं है तो अरेंज करने की ताकत रखता है जो इंसान, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, ऐसी जिसके अंदर भावना दिख रही है आपको, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। तो कहने का मतलब, हर इंसान प्रोस्पेक्ट नहीं होता है, हर इंसान आपका ग्राहक भी नहीं होता है। एक आदमी बिल्कुल मना कर सकता है, जितना मर्जी समझा लो वो बिल्कुल उल्टा जा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो आपको लोगों के दर्द के आधार पर उनका चयन करना है, उनको चूज करना है। उनकी नीड क्या है, उनका दर्द क्या है, तकलीफ कहाँ है भाई। ना कि उनकी प्रोफाइल को देखकर, भाई साहब इस बंदे का ये प्रोफाइल है, ये बंदा सेट है, ये तो आग लगाएगा। आग लगाएगा कि बुझाएगा तो वक्त बताएगा। कहने का मतलब है कि किसी प्रोफाइल देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। आप ज्योतिषी ना बने, कहने का मतलब यह है, हम कोई ज्योतिषी नहीं है किसी के बारे में कुछ भी सोच लें। जब तक उसको बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, बात नहीं करोगे, पता नहीं। एक आदमी बड़ा पॉजिटिव लगता है, पता चलता सबसे नेगेटिव वही है। और एक आदमी लगता है भाई साहब नेगेटिव टाइप का बंदा है, जब बात करने निकले पता चला सबसे ज्यादा पॉजिटिव ही वही निकला। तो कुछ भी हो सकता है। तो बात समझ आ गई कि नहीं आई, कि प्रोस्पेक्ट कौन होता है, पता लग गया ना। लगा नहीं लगा, टाइम ज्यादा नहीं है, अगले 4 मिनट में जितना निपटा सकता हूँ निपटाऊंगा। बाकी फिर आना है, फिर बुलाया है, फिर आएंगे, आपको भी आना है ना। जिसको सीखना है वो आता रहेगा। और मैंने जानबूझ के आज चाहा कि बस 10, 15, 20 मिनट की ट्रेनिंग करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अब प्रोस्पेक्ट के प्रकार देखो, कितने किस तरह की कितनी प्रजातियां पाई जाती है प्रोस्पेक्ट की, राइट। पहली प्रजाति जो है वो ये है, जिसको हम बोलते हैं वार्म मार्केट। वार्म मार्केट मतलब जो लोग आपको पहले से ही जानते हैं, आपके दोस्त हैं, परिवार के हैं, जान पहचान के लोग, है ना। दूसरा कौन सा है, कोल्ड मार्केट। जो लोग आपको नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया में है या पब्लिकली जब जाते आते हो कहीं पे घूमते फिरते हो मार्केट में, है ना, अजनबी टाइप के, ये कोल्ड है। एक हॉट है, बिल्कुल बहुत खासम खास है। एक वार्म है, ध्यान ध्यान है। एक कोल्ड है। ये कौन सी हो गई, तीसरी। चौथी कौन सी है, रेफरल मार्केट। रेफरल मतलब जब कोई आदमी ज्वाइन नहीं करता है, सामान नहीं लेता है, तो आप उससे पूछ सकते हो, कोई ऐसा इंसान हो भाई जिसको इस अपॉर्चुनिटी को मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे रेफरेंस दे सकते हो। तो हो सकता है वो बोले मेरा पिंड छूट रहा है, मेरी जान छोड़ रहा है ये आदमी। उसको ऐसा लगता है कहीं, भाई हम प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगता है पता नहीं हमें लूटने के लिए आया हुआ है बंदा, हमसे पैसे चाहता है, इसका पता नहीं कितना फायदा होने वाला है। किसी के जुड़ने से 2-4 हजार रुपये आ जाएंगे तो क्या आपका कोठी बन जाएगी, बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी क्या किसी के 2-4 हजार रुपये से। लेकिन इंसान को गलतफहमी हो सकती है ना। लोगों को गलतफहमी होती है, अरे मैं जुड़ूंगा इसको पैसे मिलेंगे, तो कितना मिलेंगे, पहली बार में 2-4 हजार रुपये मिलेंगे, बाकी तो तब मिलेंगे जब उनको मिलेंगे। वो अमीर होंगे, वो कामयाब होंगे तो आपको भी कामयाबी मिलनी है। लेकिन वो पता कहाँ है लोगों को ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरे के सुख से दुखी है। तो चिन प्रॉब्लम वहां है, राइट। कहने का मतलब रेफरल मार्केट, लोग रेफरेंस देते हैं आपको, ठीक है, मैं तो नहीं कर रहा हूं, चलो जी मैं इन लोगों का रेफरेंस देता हूँ, देख लो आप बात करके, राइट, बस। और पांचवा है जो है
उसको बोलते हैं हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी, जैसे हाउस वाइफ्स, स्टूडेंट, राइट, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, या फिर रिटायर्ड लोग हैं। ये स्पेशल कैटेगरी है। समझ गया? आपने सोच लिया ये मेरे आसपास में कौन रिटायर्ड आदमी है, मेरे आसपास में कौन कौन आदमी बेरोजगार है, मेरे आसपास में कौन सा आदमी ऐसा है जो हेल्थ कॉन्शियस है, कौन कौन से स्टूडेंट है यहाँ आसपास में, कौन से ऐसी हाउस वाइफ्स हैं। समझ गया ना? ये प्रोस्पेक्टिंग है ये आपकी। तो आपको प्रोस्पेक्ट के प्रकार पता लग गए। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, रेफरल मार्केट एंड स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल मार्केट। 5 तरीके बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए करना क्या है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग की स्टेप बाय स्टेप आप तैयारी कर सकते हो। नंबर 1 क्या करना है आपको? नामों की सूची बनानी है। नेम लिस्ट, एक डायरी लीजिए, कोई बुक लीजिए, उसमें लोगों को लिखिए, क्योंकि ये आपकी डायरी है, ये खजाना है, खजाना। ये नॉर्मल डायरी नहीं है, ये आपको अमीर बनाने वाली डायरी है, ट्रेजर है, ये खजाना है। तो अपने फोन बुक में से, फेसबुक में से, जो भी आपके पास है डिटेल है, वहां से 100, 200, 300 जितने लोग हैं सबके नाम लिखिए, एक बार, 1 बाय 1, नाम फोन नंबर, नाम फोन नंबर, राइट। और ऐसे लोगों को चुनिए जो महत्वाकांक्षी हैं, एम्बिशियस हैं, जो लोग डिससेटिस्फाइड है अपनी सिचुएशन से, अपने काम से, अपने इनकम से, ऐसे लोग जो बिजनेस माइंड रखते हैं, ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस है समाज में, इनको पहले चुनिए, राइट। ये पहले कैटेगरी होगी, नामों की लिस्ट। फिर दूसरी बात क्या होगी? उनको चुनना है उस लिस्ट में से, राइट। 100, 200, 300 लोग जो भी हैं, तो पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, छोड़ना किसी को भी नहीं है। कोई मना कर दे ठीक है, नहीं तो हमें ज्योतिषी नहीं बनना है। पता नहीं कोई आदमी कैसा ही भी है, वो इतना नहीं कर पाया, लेकिन उसने आपके आगे कोई और बढ़िया आदमी जोड़ दिया, आप तो उसको जानते भी नहीं थे ना। आप जिसको जोड़ते थे बहुत कमजोर निकला, उसने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उसने आपको एक ऐसा आदमी जोड़ के दे दिया, उसने धुएं उठा दिए, झंडे गाड़ दिए। कैसा रहेगा? कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, दोस्तों, ईमानदारी से जुड़े, राइट। क्यूरियोसिटी पैदा करने वाले मैसेज से शुरुआत करें। ये मत बोले सीधा मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है जी, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया है, मैंने एमएलएम की है। मैं आप कोई ऐसी बात ना करें कि मैं तो जी सप्लीमेंट बेचता हूं, मैं मशीन बेचता हूं, मैं नेपकिन बेचती हूँ या बेचता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप ये क्यूरियोसिटी नहीं है इसमें, आपने सीधा निशाना बता दिया, सीधा खोल के दुकान, इसकी दुकान है। और वो हौसला पहले से नेगेटिव हो, उसके दिमाग में पहले से कुछ ऐसा भरा पड़ा हो कि देखने से पहले दुकान बंद हो गई आपकी। तो दोस्तों, आपको ये कहना है, उसके साथ में पहले आपका दुआ, सलाम, मुस्कान, हाय, हेलो, है ना। तो कहते हैं ना कि इसको हम बोलते हैं FORM, फैमिली के बारे में पूछिए और सब ठीक ठाक है, और कैसे हैं बच्चे, फैमिली हो गई। O फॉर ऑक्यूपेशन के बारे में, और काम धंधा, बिजनेस, नौकरी कैसी चल रही है। R फॉर रिक्रिएशन, और कहाँ जा रहे हो घूमने फिरने, आपकी बारी, मतलब जो भी है मनोरंजन के बारे में, उसकी लाइफस्टाइल। और फिर आप उससे पूछिए M फॉर मनी, और बढ़िया छपाई चल रही होगी, तो वो बोला भाई साहब काय की छपाई, जिंदगी झंड है, फिलहाल घमंड है। तो आप समझ गए ना, नब्ज मिल गई आपको। तो आप पूछो तो सही, बोलोगे तो सही पहले इन बातों को। पहले आपने FORM कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपने? आपको ये लाइन बोलनी है, मैंने कुछ नया और बहुत खास शुरू किया है। मैंने कुछ नया और बहुत खास शुरू किया है, और सबसे पहले तुम याद आए। सबसे पहले तुम याद आए। मैंने कुछ नया और बहुत खास शुरू किया है, और सबसे पहले तुम याद आए। आप समझ गए? इसमें क्यूरियोसिटी है, इसमें चमत्कार है। अब ऐसे तो मैं आपको पूरी लेसन दे दूंगा रात को 12 बजे तक, है ना, सुबह भी हो सकती है, लेकिन पता है मैं तो बैठा रहूंगा, लेकिन आप निकल जाओगे, तो फिर मैं अकेला क्या करूंगा यहाँ बैठ के। इसलिए एक शॉर्ट में मैसेज दिया
एक ऐसा इंटरेस्टिंग, एक ऐसा क्यूरियोसिटी डालने वाला जिससे कि सामने वाला आपको कनेक्ट कर सकता है, राइट। तो आपने क्या किया, ये काम, ये स्टेप बाय स्टेप है, ये प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, अप्रोच कैसे किया जाता है। फिर आपका काम क्या है दोस्तों, क्वालिफाई कराना, क्वालिफाई। आपको देखना है क्या वे एक्स्ट्रा इनकम के लिए ओपन है, एक्स्ट्रा इनकम, क्या वे सीखने के लिए तैयार हैं। जब आप उनसे मिलोगे, बातचीत करोगे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या वो अपने हेल्थ को या अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हैं। अगर हाँ है तो और आगे बढ़ना है। फिर क्या है दोस्तों, बैठाना है, उनके साथ बैठना है, समझाना है, प्रेजेंटेशन देनी है, डेमो देनी है, और फिर आपको क्लोजिंग करनी है। और ये काम आप कर सकते हो। अगर नहीं क्लोज होता है तो अगली बार फॉलोअप कर लो, 24 से 48 घंटे में पहला फॉलोअप, फिर दोबारा फॉलोअप, कईयों बार 3 3 4 4 5 5 6 6 बार फॉलोअप करना पड़ता है, 10 10 बार फॉलोअप करना पड़ता है, तब लोग ज्वाइन करते हैं। तो आपकी मेहनत खराब नहीं हुई ना, जो भी आपने मेहनत की उसको आपने सिरे चढ़ा दिया। तो फॉलोअप करने में सफलता है दोस्तों। तो फॉलोअप करें, प्रोफेशनल फॉलोअप बोलता हूं मैं इसको। उसमें अपनी स्टोरीज बताएं, आप क्यों जुड़ रहे हो, आपने क्या सोचा है, कितना एक्साइटेड हैं आप। फिर आप अपने सीनियर के बारे में, जिसको देख के आप इंस्पायर हुए थे, उनकी स्टोरी बताइए। तो उससे क्या होगा, क्लोजिंग आपकी आसान हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद क्लोजिंग के बाद में हमारे पास वीडियो बहुत सारी है यूट्यूब में। आप अपने सीनियर से पूछिए कौन सा वीडियो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं डिटेल्स में, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में अगर मैं बात करूं, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो तो बहुत कुछ खेल हो सकता है आपके जीवन में। इसलिए डेली प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, डेली लोगों के नाम लिखो, नए नए लोगों के नाम लिखो, जब भी याद आए डायरी में लिखो, जब भी याद आए, क्योंकि हमें याद नहीं आते हैं, कई नाम अचानक याद आते हैं, जब आ जाए छोटी सी डायरी रखो, पहले उसमें लिख लो। जब घर में जाओ तो घर में उतार लो डायरी में, क्योंकि दिन में अगर डायरी लेके तो घूमेंगे नहीं आप कई बारी। छोटी सी डायरी है या मोबाइल में कहीं मैसेज में डाल दो, और रात को जैसे घर गए तो उसका नाम, क्योंकि दिन को याद आया, कोई आदमी आपको किसी को देख के याद आया, किसी के बारे में याद आई आपको, राइट। तो डेली नाम लिखिए, आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी, 100 से 150, 200, 250, 300, 400, 500, आपके उसमें नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगा प्रोस्पेक्टिंग का, राइट। फिर आपने देखना फॉलोअप कौन चल रहा है, किस किस का फॉलोअप हो रहा है, किसको आपने 1 दिन पहले दिखाया, किसको 2 दिन पहले, किसको 1 हफ्ता पहले, किसको 10 दिन पहले। आप लगे पड़े हो फॉलोअप में, राइट। तो दोस्तों मैं इतने कहना चाहूंगा, अगर इस तरीके से आप काम करते हो बहुत कुछ बदल जाएगा। बस अपने माइंड सेट में रखें, कुछ हाँ कहेंगे, कुछ ना कहेंगे, कोई बात नहीं, कोई तो इंतजार कर रहा है, नया वहां तक पहुंचना है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, इसीलिए ज्यादा कामयाबी मिलेगी। सिर्फ चिपके मत रहना एक ही आदमी के पास, ये करेगा तो मेरा कुछ होगा, और नहीं करेगा तो कहाँ जाओगे फिर, है ना। अपने अंदर मैग्नेटिक पावर पैदा करो, वो सिर्फ ट्रेनिंग से हो सकती है, और यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं। एक ही चीज याद रखना, जब आप प्रैक्टिकल करोगे मैजिक तो तभी पैदा होगा। अगर प्रैक्टिकल करोगे मैजिक पैदा होगा, लगातार करोगे बड़ा मैजिक पैदा होगा। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सही इंसान ढूंढना है, कोई परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढना हमें। हमें वो इंसान ढूंढना है जो हमारी तरह काम करना चाहता है, हमारी तरह मेहनत करना चाहता है, हमारी तरह जिंदगी बदलना चाहता है, और जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करने की सोच रखता है। बट कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। दान जो है ना, शुरू घर से होता है। खुद ही भूखे मर रहे हैं तो क्या दान करेंगे किसी को, राइट। पहले अपनों का हिसाब किताब देखा जाए ना, फिर दुनिया की कुछ करेंगे। तो हमें रोल मॉडल बनना है, एग्जाम्पल सेट करना है। आज की ट्रेनिंग का क्या बोलते हैं उसको, इतिश्री यहीं पर देवो खंडाए खंडाए, है ना, क्या ऐसा है ना, समाप्तम। तो आज की ट्रेनिंग को यहीं पर हम विराम देंगे। मैं बोलता रहूंगा तो बहुत सारी चीजें, फिर टाइम आगे से बोल रहा है भाई, तो इस वजह से मैंने अपनी वाणी को यहाँ विराम दिया और बहुत कुछ कह दिया जो कहना था। मैं उम्मीद करता हूँ जो मिस हो गया हो आपसे, ये वीडियो फिर चली जाएगी यूट्यूब में। यूट्यूब बाबा जिंदाबाद है, चले जाना, सुनते रहना, बार बार लिखते रहना डायरी में, और फिर उसको लगातार अपने फील्ड में जाके
खुद समझ जाओगे। जैसे डांस करना नहीं आता है ना, जब प्रैक्टिस करते हैं तो डांस करना भी आ जाता है। तैरना नहीं आता है, प्रैक्टिस करते हैं तो तैरना आ जाता है। गाड़ी चलानी नहीं आती है, जब गाड़ी चलानी सीखते हैं तो वो भी आ जाती है। तो ये भी आ जाएगा। हम कोई सीख के नहीं आए थे, हमने भी यहीं से सीखा है, तो आपने भी यहीं से सीखना है। टेंशन नॉट, फिकर नॉट, है ना। टेंशन नहीं रहने का, लेने का, मस्त बाबा रहने का है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, MLM बिजनेस मतलब मजे लो मजे बिजनेस है ये। तो ये टेंशन लेने का बिजनेस नहीं है। आपने कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए नहीं लगा दिए, घर बार बेच के नहीं आए हो यहाँ पर, है ना भाई साहब। क्या होगा, मर जाएंगे। 10, 20, 50 हजार से शुरुआत की है तो की है, क्या हो गया फिर, है ना। आज तो भगवान ना करे, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या क्या हो रहा है इंसान के ऊपर, तब भी तो जिंदा रहता है। और मजबूरी में करने पड़ते हैं बहुत सारे, तो दुख बीमारी आ जाए कितने पैसे खराब करने पड़ते हैं। यहाँ तो आपने जानबूझ के डिसीजन लिया है, तो अपने डिसीजन पर स्टिक रहें। अपने आप के ऊपर प्राउड फील करें कि मैंने एक डिसीजन लिया है जिंदगी में, मैंने एक रिस्क लिया है, मैंने एक एक्शन लिया है। अब मुझे दुनिया को प्रूव करना है कि जो मैंने डिसीजन लिया वो सही डिसीजन था। और अभी दुनिया आपको प्रूव करेगी गलत डिसीजन है, गलत डिसीजन है, घर वाले, बाहर वाले, दुनिया वाले। लेकिन जब आप करके दिखाओगे ना, इन्हीं की राय बदल जाएगी। क्या बोलेंगे, हम ही गलत थे। 1 सेकंड लगते हैं बदलते हुए लोगों को। हम ही गलत थे पाल जी, हम तो सोचते थे पता नहीं, आप तो कर गए। हमें तो लगता था कंपनी पता नहीं चलेगी कि नहीं इंडिया में। ये तो चल रही है, चल नहीं रही है, दौड़ रही है, उड़ रही है भाई साहब। जब बोलते ना अभी जापान जा रहे, जापान, कईयों को फोन करता हूं मैं जानबूझ के, पता है भाई साहब टाइम आ गया तुम्हारा कुछ करने का, हिलाने का, है ना। भेजा कि मैं फोन करके पूछता हूँ सब ठीक ठाक है। बोला, हाँ। अरे भाई साहब बड़े घूमते रहते हो, कहीं इंडिया में हो, कहाँ हो, तो और मजा आता है बताने में। अभी तो फिलहाल इंडिया में, बस अब जापान जा रहे हैं। आप समझो ना, आजकल लोग जानबूझ के हमारे भी मजे लेते हैं। सर इंडिया में ही हो या बाहर हो, जब देखो आप तो बाहर ही दिखते हो। भाई इतने भी बाहर नहीं दिखते हैं, लेकिन उनको लगता है चलो अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको भी ऐसे लगेगा, कल को लोग बोलेंगे अरे मैडम इंडिया में ही हो क्या आप क्या बोलोगे, नहीं बस अभी तो इंडिया में हूँ। और कई बार तो ऐसा भी होता है, फोन जब आता है ना, हम होते विदेश में, हम बोलते नहीं हमें तो है ही भाई से बाहर ही, कहते यार हमें भी यही लग रहा था, पता नहीं पाल जी इंडिया में है कि बाहर है। कहने का मतलब ये सीन जो है ना बड़े मजेदार है, इस सीन को देखो आप, इस सीन के सहारे चलो आगे, कि ऐसा सीन बनाना है भाई साहब, है ना। तो जब फिल्में देखता था मैं बचपन में, सोचता था भाई साहब जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। जब प्रैक्टिकली करने लगे ना तब पता चला भाई साहब फिल्म में देख सकते हैं हम, जिंदगी में नहीं हो सकता ऐसा। पर जब इस बिजनेस में आए ना, तो वाकई में दोस्तों, मैंने इसलिए कहा ना, किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे दिल से, तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करनी शुरू कर देगी। चाहत होनी चाहिए। मैं नहीं पता था उस टाइम बचपन में, लेकिन थी अंदर से कहीं ना खुर। राजेश खन्ना जो था मेरे फेवरेट थे, फेवरेट, आप समझते ना। राजेश खन्ना का मैं डाई हार्ट फैन था। जो गाने, वो फिल्म है, तो फीलिंग आती थी भाई साहब, मजेदारी तो यही है। बाद में पता चला वो सुपरस्टार था अपने जमाने के। मैं कहा यार भाई साहब, और आज मजा आता है देखते जब सीन ना, कि ठीक है उनके कुछ अंश तो हैं कहीं ना कहीं। मतलब वो अगर 100 है ना, तो पॉइंटों में तो कहीं हम भी हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर हम पॉइंटों में भी बन गए ना, आप पॉइंटों में भी बन गए तो बहुत कुछ बन जाओगे। तो मैं दुआ करता हूं आपके लिए कि या तो सपना जो देखा है बड़े वाला वो पूरा हो, नहीं देखा है तो अब देखो, जरूर पूरा होगा आपका। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बड़ा धन्यवाद ईश्वर का, उनके आशीर्वाद के लिए। उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, ऐसे चलता रहे प्रोग्राम। नंबर 2, धन्यवाद मैं अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ का, चिल्ड्रन का। थर्ड, थैंक यू टियान्स फैमिली का, चेयरमैन ली सर का। बहुत शानदार इवेंट होने जा रहा है अक्टूबर में। हम सब लोग जा रहे हैं, हेडक्वार्टर चाइना, बड़ी टीम जा रही है इंडिया से। हम एक्साइटेड हैं अक्टूबर में जाने के लिए। अब सितंबर में हम जापान जा ही रहे हैं, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन ली सर का। अभी उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनकी बच्चियां हैं, बेटे हैं, वो इस बिजनेस को देखते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जिसको बोलते हैं आप, राइट। तो मामला सेट है आगे का भी। और थैंक्स टू यू एवरीवन, आप सबके सहयोग से ही सब चल रहा है मामला। और जो यहाँ है उनके भी, और जो नहीं है बेशक यहाँ पर, लेकिन वो सब लोग सहभागी हैं, सबका रोल है। तहे दिल से शुक्रिया सभी को। और सभी के लिए दुआ है कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियान से पूरे होंगे।
बाकी हमारे सदाबहार मैजिकल मंत्र, मंत्र नहीं है, मैजिकल मंत्र है। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। चलो, सिंगापुर क्रूज, मुझे पता है कि आप सब लोग लगे पड़े हैं, क्योंकि सबका मन है कि क्रूज नहीं छोड़ना है। और शानदार 10% का मार्जिन अभी दे दिया कंपनी ने आपके लिए, गुड न्यूज। कुछ भी लो, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, राइट। तो इसका भी फायदा उठा लो, क्योंकि अभी है, अगले महीने नहीं होगा। तो जितना आपको सामान लेना है ले लो। वंस अगेन थैंक यू टू एवरीवन। और सबको गोल्ड लाइन जाना है और पूरी दुनिया घूमनी है। सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। काश डबल ट्रेनिंग हो गई, एक तो बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गया, फिर उसके बाद में एक शानदार ट्रेनिंग। इस बिजनेस में अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी आ गई तो बेड़ा पार है, क्योंकि बिना प्रोस्पेक्टिंग के ना प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ना कोई क्लोजिंग कर सकते हो, ना किसी की ज्वाइनिंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बहुत शानदार टॉपिक था, जिसको ब्रीफ में बताने की कोशिश की। कल का जो टॉपिक रहेगा एक नेक्स्ट लेवल का रहेगा। आर्ट ऑफ इनविटेशन पे हम आएंगे, आर्ट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, चीजों को कईयों बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कि बार बार अगर पत्थर पे मारोगे तो पत्थर टूटेगा। बार बार मैं समझाऊंगा तो दिमाग में बैठ जाएगी चीजें और अपना मामला सॉर्ट हो जाएगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी, एंड आई होप कि आप सबको बहुत फायदा मिलेगा इन सब चीजों से, इन सब ट्रेनिंग से। अब मैं कुछ शेयरिंग के लिए लीडर्स को लूंगा और फिर हम विदाई लेंगे शॉर्ट मैसेज के साथ। तो शुरुआत ही करते हैं हम लोग। अनिल गहलोत सर दिख रहे हैं मुझे दिल्ली से। यस सर, हाउ इज द जोश अनिल सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और खास बात ये पहली बार मुझे मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जोश इज हाई सर, क्योंकि जोश हाई होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एक टारगेट है, वो है सिंगापुर टू। और आप उसकी इतनी बार बता चुके हैं तो अब बिल्कुल आंखों में छप गया है। 19 मंजिल का हमारा क्रूज सिंगापुर टूर, और उसमें टाइम भी है। तो जबरदस्त सर, थैंक यू। और खास बात ये है कि आज की के आपने जो ओपीपी है वो बिल्कुल रिकॉर्ड करके ना सबके पास भेज रखी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे साथियों को नहीं आती ना, तो ये हमने सबके पास भेज दी है। तो जब भी उसको लगे कि नहीं आती या किसी को बतानी है तो उसे व्हाट्सएप पे भेज दे, वो सुन सकता है। यानी बात वही है जो पाल जी कहते हैं, पाल जी हर जगह मीटिंग देने को तैयार बैठे, तो इससे ज्यादा और क्या लोगे। सुपर। नया आदमी भी कोई आया ना आज भी, वो भी आपसे ओपीपी सीख सकता है, भी ओपीपी सुन सकता है। तो ये तो आपने बिल्कुल रेडीमेड बना के ने मुंह के आगे लगा दी, बस अब तो निकल लो अंदर। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो आपने ट्रेनिंग दी प्रोस्पेक्टिंग की, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग करके ही आप अपने रैंक को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करके ही आप अपनी टीम को बड़ा बना सकते हैं। और जब आप करेंगे तभी आपकी टीम वैसा करेगी। तो उसकी ट्रेनिंग आज आपको हमारे को मिल रही है, तो सुपर। मतलब कोई कसर नहीं है सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त सेशन। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपनी प्यारी सी टीम का। आज भी हमने अपनी कोर ग्रुप की मीटिंग की, मजा आ गया सर। पूरी प्लानिंग प्लानिंग कर डाली कि अगले जो पुणे 5 महीने बचे हैं ना, उसमें हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है वो सब कुछ तय हो गया सर। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस बार पहले से कहीं ज्यादा हमारे साथी वो टूर पर जाएंगे। तो ये सब हम आपसे सीखते हैं सर, हर रोज शाम को 9 बजे। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग, सुपर से ऊपर सर। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर लीजियन साहब का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। थैंक यू अपनी प्यारी सी टीम का, थैंक यू आइडियल सिस्टम का, थैंक यू सर आपका। जिस तरीके से हम हर रोज सिखाते हो, शायद आइडियल सिस्टम नहीं होता तो शायद हम इतने नहीं सीख पाते। लेकिन आपने आइडियल सिस्टम को बनाया, और हर रोज इस तरह की ट्रेनिंग। आज हमें एहसास होता है कि पहले जो लोग कोई क्या कहते हैं ना कि हमने भी किया था, तो कहीं किया होता तो कहीं होते। तो उनके पास इस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी, तो बहुत सारे लोग खराब हुए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम लकी हैं कि हमें इस तरह की ट्रेनिंग मिल रही है। और कितने जबरदस्त आप बोलते हैं कि भाई
जिसका कोई नहीं है, कोई अप्लाई नहीं तो उसके लिए पाल जी है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। हेलो टियांस, हेलो टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव दिस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। गो गो लाइन एवरीवन सुन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बनना है गो लाइन, एक ही सपना गो लाइन अपना, और जाना है सिंगापुर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। वंडरफुल सर, बहुत शानदार, जबरदस्त। आपके लीडरशिप में बहुत कुछ होना है और वो दिख रहा है मुझे। यही लीडरशिप होती है। हमने दो दो लोगों के साथ बैठ के ना मीटिंगें की हैं, दो दो, चार चार, पांच पांच। हमने ये नहीं देखा कि कितने लोग बैठे हैं, बट जो आदत पड़ गई ना, वो धीरे 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 रिफ्लेक्शन। पहले तो लोग डाउट करते हैं, पहले बहुत कुछ करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको लगता नहीं नहीं भाई साहब जेन्युइन है। जब उनको लगता है ना जेन्युइन है, फिर मामला सेट होना शुरू होता है। जब तक लोगों को भरोसा नहीं होता है तब तक हमारे परीक्षाएं चलती हैं। जब हम परीक्षा में पास हो जाते हैं, फिर पूरी कायनात, पूरी सिस्टम, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति जो है, फिर अपने रोल को निभाती है। तो हमें सब्र बनाए रखना है, अपने रोल को निभाना है सच्चे मन से, सच्चे दिल से। चीजें तो होनी ही होनी है। सुपर सर, ऑल द बेस्ट टू यू। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अमन ठाकुर जी को, अपर हिमाचल प्रदेश से। वेलकम अमन जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू, आवर यंग डायमंड, यंग ब्रॉन्ज लायन इन इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बिल्कुल सर, बहुत शानदार, बहुत जोश से सर हम काम कर रहे हैं। और आज का जो सेशन रहा सर वो बहुत सुपर, बहुत जबरदस्त रहा। और आपने जो सर प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताया, बिल्कुल सर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और बिल्कुल सर हम यही सीख रहे हैं और यही कर रहे हैं। और मैम भी सर हमें यही सिखाते हैं, सर भी यही सिखाते हैं, आप भी यही सिखाते हैं कि जितनी ज्यादा हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतना ज्यादा हम ग्रोथ लेंगे और उतना ज्यादा सर हम सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। और अगर हम प्रोस्पेक्टिंग को ही करेंगे ही नहीं तो शायद हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी और उस ग्रोथ को आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल सर आपके जो ये पॉइंट्स है ये हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा काम आते हैं। और हर रोज सर जो आप एजुकेशन देते हैं ये एक लाइफ लेसन है मेरे लिए। क्योंकि जिस एज में सर मैंने स्टार्ट किया है उस एज में बिल्कुल सर मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि कैसे लोगों के साथ बातचीत करनी है, कैसे लोगों से मिलना था। बट यही है सर आपकी एजुकेशन ने। और जो हर रोज सर आप हमें हैमरिंग करते हैं, हर रोज जो आप हमें गाइड करते हैं, उसकी वजह से सर हर रोज हम सीख रहे हैं और अपने आप को सर हर रोज अपग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि सर हर रोज जब हम सीखते रहेंगे, अगर हम लर्न करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और बिल्कुल सर ऐसा ही हो रहा है। पिछले 2 सालों से फुल्ली डेडिकेटेड हूँ सर ट्यांस के लिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 24 घंटे एक ही काम है, ट्यांस 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 और ट्यांस। इसके अलावा सर मैं कुछ भी नहीं कर रहा और मैंने पढ़ाई भी स्किप करी है। क्योंकि सर मुझे दिख रहा है अपना जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है कि पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ट्यांस में सिर्फ 3 से 4 साल मेहनत करनी है और एक शानदार रैंक लेना है जो कि गोल्ड लाइन है। और अपनी जो जिंदगी है वो बिल्कुल सर इंजॉय करेंगे हम 3 साल बाद। बट सर ये जो 3 साल है इसमें बिल्कुल डेडिकेशन फुल करनी पड़ेगी, सबमिशन में रहना पड़ेगा और अपने मेंटोर्स को, आपको, सिस्टम को, हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली सर रैंक क्यों नहीं आएगा, सक्सेस क्यों नहीं आएगी। और रियली सर थैंक यू करूंगा मैं अपने मेंटोर वनीता मैम का तहे दिल से, शुक्रिया उनका। क्योंकि सर मैम हमें बहुत ज्यादा गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, बताते हैं। और बिल्कुल सर जैसे आप बोलते हैं कि टीम को डेप्थ में काम करना है और डेप्थ से ही सब कुछ होएगा, तो बिल्कुल सर मैम भी हमें यही सिखाते हैं कि डेप्थ में काम करो, डेप्थ में काम करो। और अगर हम डेप्थ में काम करेंगे तो हम हर रैंक बहुत जल्दी ले सकते हैं, टूर हमारे हर हमेशा अचीव होंगे। तो बिल्कुल सर थैंक यू ईच एंड एवरीवन। और थैंक यू सो मच आपकी एजुकेशन का, मेरे मेंटोर की सपोर्ट का, पेरेंट्स की ब्लेसिंग का और टीम का, सभी का सर तहे दिल से शुक्रिया। और सर इसी के साथ मैं अपने मैजिकल वर्ड्स को कंक्लूड करूंगा। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव एनएट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। और बिल्कुल सर हम जा रहे हैं सिंगापुर क्रूज पे टीम के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल अमन जी, बेस्ट विशेस टू यू। आप ऐसे ही अपनी टीम को लीड कीजिए, बी द एग्जाम्पल एंड मेक द हिस्ट्री। बेस्ट विशेस टू यू। सुपर। अगली
आवाज के लिए अब मैं अपने पैनल में लूंगा सुशील चिकाला जी को। वेलकम सुशील जी, एक शॉर्ट मैसेज, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। और आज का सेशन सर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने बताया कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है, कला है सर, और कैसे हमें अपने प्रोस्पेक्ट को पहचानना है, और कैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है सर, इसको किस चीज़ की नीड है, इसको हेल्थ की नीड है, बिजनेस की नीड है। हर तरीके से सर आपने हमें बताने की कोशिश की, और बिल्कुल सर आपने डीपली हमें बताया कि हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, और कैसे हम कभी ना खत्म होने वाली एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और इससे हमारा बिजनेस अच्छा चल सकता है। और सही मायने में देखा जाए तो सर हमारा बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग का ही बिजनेस है, क्योंकि सर हमारे जो जान पहचान वाले होते हैं वो बहुत ही कम हमारे साथ काम कर पाते हैं, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। सर आपने ये आज इतना अच्छे तरीके से बताया कि हम आगे कैसे किससे कैसे बात करेंगे, तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सर हमने तो जो सिस्टम है सर उसको ज्वाइन कर रखा है, टीम ने भी ज्वाइन कर रखा है। आज आपने बताया सर या तो खुद का सिस्टम तैयार करो, या फिर जो सिस्टम है आप उसको ज्वाइन कर लो। तो हमारे सामने सर आईडीनेट सिस्टम है। आईडीनेट सिस्टम से अच्छा सर बेहतरीन कोई भी सिस्टम नहीं है, और आईडीनेट सिस्टम में आने के बाद सर जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है सर, और जो बाकी है वो भी हो जाएगी। 100% विश्वास है सर आईडीनेट सिस्टम पे, आप पे, हमारे सभी सीनियर्स पे सर। यहाँ से आप लोगों की छत्र छाया में सर हमारी जिंदगी चेंज होती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। इससे अच्छा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसके लिए सर जितना थैंक्स करूं आपका, डॉक्टर ए के पांचाल सर का, जय भगवान सर का, उतना कम है सर। और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस काम को करते हुए कभी भी बर्डन महसूस नहीं होता, बल्कि जिंदगी को जीते हुए सर हम इस काम को कर रहे हैं। जिंदगी को भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ के साथ काम भी हो रहा है सर। इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। और थैंक्स करती हूँ अपनी फैमिली का, अपनी टीम का, परमात्मा का, अपने पेरेंट्स का, जिनकी वजह से सर इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जिसके माध्यम से सर अपनी जिंदगी को चेंज करने का मौका मिला। और आपका तो जितना करूं सर उतना ही कम है, आपका, उमा मैम का, और हमारे जितने भी गोल्ड लाइन एंड अबोव लीडर्स हैं उन सभी का सर थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, जाना सर सिंगापुर और बढ़ना सर गोल्ड लाइन। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सुशील जी, ऐसे ही आप लीड करें अपनी टीम को। बेस्ट विशेस टू यू इन गो गोल्ड लाइन सून। वी आर ऑल एक्साइटेड कि हम आपको देखना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप गोल्ड लाइन बने। सुपर। तो अब समय तो काफी आगे जा चुकी है, फिर भी एक छोटा सा मैसेज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वनीता जी को एंड शेखर जी को, और फिर हम विदाई लेंगे। वेलकम वनीता जी, एक शॉर्ट मैसेज, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning, all leaders. Thank you, sir. Thank you आपकी एजुकेशन एंड सपोर्ट, तो सर थैंक यू। बिल्कुल सर, जिस तरह से रोज आप पार्टिनेट सिस्टम के माध्यम से हमें गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो सर बिल्कुल वही चीजें हैं कि हम फोकस कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं सिस्टम को और माहौल को। और आपकी एजुकेशन जो हमें बताया जा रहा है, बस यही मैं कहती हूँ कि मैसेज यही है सर कि अगर हम सिस्टम में आके सिस्टम में रहेंगे और टीम के साथ, और हम जो यहाँ बताया जा रहा है वो चीजें हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना, गोल्ड लाइन बनना सबके लिए पॉसिबल है। तो यही किया सर, और यही करते आज इस रैंक पर है, इस स्टेटस पर है। तो सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि माहौल से बहुत कुछ जिंदगी में सही होता है। अगर आप एक शानदार माहौल में हैं तो आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे आप माहौल में रहते हैं। तो सर थैंक यू, और योगराज सर का बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आज अगर हिमाचल में टियान्स है और इस तरह के अचीवमेंट्स है, सक्सेस है, तो सर की वजह से है। और पूरी टीम का बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि सभी के सहयोग से, साथ से, मेहनत से ये कारबा बनता चला गया। बाकी सर अभी सभी टीम को एक ही मैसेज है कि बिल्कुल यहाँ पे हर एक लीडर गोल्ड लाइन बनेंगे, और आप सब लोग अपने गोल्ड लाइन के लिए जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, बस कमर कस लीजिए, सबको गोल्ड लाइन जाना है। क्योंकि जो टियान्स के अंदर गोल्ड लाइन स्टेटस है, रैंक है, उसकी बात ही अलग है, और वहाँ पे जो क्रीमी इनकम है, रियली सुपर्ब। और अभी बिल्कुल सर सिंगापुर टूर के लिए, क्रूज टूर के लिए सभी लोग लगे हैं, और 5 महीने जो बचते हैं, मैं बोलती हूँ कि एक एक दिन बहुत कीमती है। हर रोज हमें डेमो मीटिंग्स एंड क्लोजिंग पर फोकस करना है। और जब आप इस तरह से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप क्रूज पे जाएंगे। थैंक यू सर। और अभी बिल्कुल सर मन जा रहा है हमारी टीम से जापान, तो ये सबके लिए बहुत प्राउड की बात है, खुशी की बात है कि जापान एक लोगों का सपना होता है।
बट आज ध्यान की बदौलत और सिस्टम की वजह से और लगे रहने टिके रहने की बदौलत मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि ट्यांस कब क्या दे जाए, और ये आप सबको तब आप महसूस कर सकते हैं जब आप शिद्दत से, जुनून से, दीवानगी से, मेहनत से सिस्टम को फॉलो करते लगे रहते हैं। और इस बिजनेस की एक ही खूबी है सर जो समझ आई कि जैसा जैसा बताया जा रहा बस वो करते जाइए, अपने मन की बिल्कुल भी मत सुने, जो सीनियर और सक्सेसफुल एक्टिव लीडर बता रहे हैं वही कीजिए, हर रोज सिस्टम पे आइए और फॉलो कीजिए और लगातार 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 अपने काम को कीजिए। तो सर यही हमने किया है और यही टीम को मैं बताती हूँ कि हमको यही करना है। अपना दिमाग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और जिस तरह से हमें हमारे सीनियर बता रहे हैं, सिस्टम आईडी सिस्टम पे सर बता रहे हैं, डायरेक्टर सर बता रहे हैं और हमारे मेंटोर बता रहे हैं और जो सक्सेसफुल अचीवर्स लीडर्स बता रहे हैं उनको सुनिए और बाकी वही टीम में बताइए और वही करते जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो टियांस, हेलो एआई, better Tians, better life. I love Tians, I love Adiner system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. Thank you sir, thank you very much. Wonderful, वनीता जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम। जिस तरीके से आप लोगों ने माहौल बनाया, इसी माहौल के साथ आप आगे बढ़ें। को डायरेक्टर सून, बेस्ट विशेस टू यू एंड मेक मैनी मैनी गोल्ड लाइन इन योर टीम। अगर एक शॉर्ट मैसेज के लिए बुलाना चाहूंगा शेखर जी को कि क्या मैसेज देना चाहते हैं वो सभी लीडर्स को। ओवर टू यू आवर यंग गोल्ड लाइन इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत बहुत जबरदस्त है और जो पांचों पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। और मैं यही बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज कहा जाता है कि जब आप लोगों के साथ नेचुरल रहेंगे, लोगों के साथ आप मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप मिलेंगे आपके अंदर चेंज होगा, आपकी टीम में चेंज होगा, आप खुद ही अपने आप को पाएंगे कि हाँ आप मतलब डिफरेंट है। तो ये है कि डेली नए लोगों से मिलिए, क्योंकि ये मिलने का बिजनेस है, ये फैमिली बढ़ाने का बिजनेस है। ये तभी क्रिएट होगा जब आप खुद से कोशिश करेंगे। जो हिच है अंदर की वो तभी खत्म होगी जब आप घर से बाहर निकलेंगे, आप खुद आगे से हेलो बोलना सीखेंगे, आगे से थैंक यू बोलना सीखेंगे, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। और बिल्कुल है सर कि इन चीजों को हम फॉर्म कर रहे हैं और बिल्कुल है कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो नए हैं, मैं बोलता हूं ये सबके लिए है कि कभी कभार होता है कि चीजें लोग भूल जाते हैं। बट मैं ये याद रखता हूं कि हमेशा, जैसे हर बारी बोला गया है कि बेस को स्ट्रांग बनाइए। अगर आपका बेस, आपका नींव जो है वो मजबूत है तो बिल्डिंग जितनी भी आप खड़ी करोगे वो और जितना ऊपर आप जाना चाहोगे उतना ऊपर आप जा सकते हो। तो ये हमारा बेसिक है जो आज आपने ट्रेन किया और बिल्कुल है हम इसको फॉलो करेंगे। और बिल्कुल है जिस तरीके की अभी सिंगापुर की बात हो रही है, क्रूज की बात हो रही है, तो अभी बहुत सारे लोग क्रूज के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि क्रूज होता है टाइटैनिक, मतलब कहते हैं ना माइंड में सीधा टाइटैनिक आता है और कहीं ना कहीं लोगों का सपना होता है कि हम भी देखें जरा समुंदर में दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होती है, कैसे वहां का माहौल होता है। तो वो सारी चीजें उस लग्जरी क्रूज में हमें मिलेंगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो 100% है सर, इस बारी बहुत रिकॉर्ड तोड़ सेल्स भी होंगी, रिकॉर्ड तोड़ टूर्स भी होंगे, वो भी आईडीनेट सिस्टम से। तो आई रियली थैंकफुल टू एवरीवन और रियली थैंकफुल टू गॉड, टू माय पेरेंट्स, जिनकी वजह से आज ये सब पॉसिबल हो पाया है। आई रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये सारी चीजें हमें एक इंडस्ट्री मिली, हमें एक बेस मिला, जिससे आज हम अपने आप को हम शो कर पा रहे हैं, लोगों के आगे हम खड़े हो पा रहे हैं। एंड आई रियली थैंकफुल टू आईडीनेट सिस्टम, जिसकी एजुकेशन बेमिसाल है। मैं बोलता हूं फ्री है, एजुकेशन है, लोग लाखों खर्च करते हैं, यहाँ पे फ्री में मिल रही है। तो ये सब हो सकता है सिर्फ आईडीनेट के अंदर। जो लेना चाहेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा, और मैं बोल रहा हूं जो नहीं लेना चाहता उसके लिए कुछ नहीं है। जो सिर्फ दिखाने आया है उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो लेने आया है उसको सब कुछ मिलेगा इस इंडस्ट्री में, आईडीनेट के अंदर। और रियल में मैं थैंक यू करूंगा अपनी पूरी टीम का, बिकॉज ऑफ देम आज उनके सपोर्ट से आज हम इस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं। और मेरे को बिलीव है कि हम मिलके जो है और भी नए रिकॉर्ड्स हम क्रिएट करेंगे विद द टीम। एंड रियली थैंकफुल टू ऑल द गोल्ड लायंस, जितने भी हमारे पैनल में हैं सभी शानदार है, जबरदस्त है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ वो आते हैं, तो रियल में मजा आता है उनको सुन के। आई रियली थैंकफुल टू देम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको यही क्लोज करूंगा। सो हेलो टीएन्स, हेलो एआई,
better TNs, better life. I love TNs. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon, everyone. I have reached. Have you? Let's go Singapore cruise together. Thank you, sir. Thank you so much. बहुत शानदार शेखर जी, बेस्ट विशेस टू यू, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट टू यू, गो डायरेक्टर सून, मेक गोल्ड लाइन्स इन योर टीम। और मैं देख रहा हूँ लास्ट स्पीच के लिए हमारे ग्रेट लीडर योगराज सर भी हैं। वेलकम सर, एक शॉर्ट मैसेज आपके साथ ही हम क्लोज करेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार सेशन सर, और सभी लीडर्स की शेयरिंग ऑलवेज जो है बहुत ही शानदार, और जिसकी वजह से सर सभी लोग जो है एक दूसरे को देख के आगे बढ़ रहे हैं। और यूनिटी की यही ताकत है सर कि जो है जो भी आदमी वीक महसूस करता है ना, जब वो यूनिटी में होता है तो उसके अंदर भी वो पावर आ जाती है, वो भी कुछ करने की सोचता है। और जब करने का सोचता है ना, तो हर दिन हम एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता, जैसे ऑब्स्टेकल डेली नहीं है तो आज जो है ना अच्छे दिन भी नहीं। तो ऑब्स्टेकल अगर आते भी है तो उसकी एक ही वजह है कि उसको हम ओवरकम कर सकते हैं जब आप यूनिटी में और सिस्टम में होते हैं। तो सिस्टम की सर ये देने की सभी लीडर्स जो है एक्साइटमेंट के साथ, विजन के साथ, नए टारगेट और गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और एक दूसरे से ये सारी जो फीलिंग्स है ये आती है और इस तरह से लर्न करने को मिलता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा लीडर से कि हमेशा अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट करें, और जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने एलओएस के संपर्क में रहे, अपने सीनियर के टच में रहे। क्योंकि सीनियर का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो हमेशा जो है ना जाकर डेमो मीटिंग और ये सारी चीज़ें करे। अगर सीनियर आपको अच्छी गाइडलाइन दे रहा है, सही डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। क्योंकि ज़्यादातर जीवन में जो है ना कोई भी आपको गाइड ही नहीं करता, कोई सही डायरेक्शन में पुश ही नहीं करता है, कोई आपके लिए प्लानिंग नहीं करता है, प्लान आउट नहीं करता है। और कोई नहीं चाहता है कि आप जो है जैसे वो कामयाब है आप भी कामयाब बने। बट इस इंडस्ट्री का एक क्रैक सीनियर है, वो हमेशा आपको अपने से बेहतर करना चाहता है, अपने से बेटर करना चाहता है। क्योंकि आप बेहतर होंगे तो दोनों की विन विन सिचुएशन है। तो ऑलवेज टच विद योर एलओएस एंड आपकी जो डाउन टीम है, आपकी जो बिजनेस पार्टनर है। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप और हम सब मिलकर चलेंगे सिंगापुर। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार सर, बेस्ट विशेस टू यू, गो डायरेक्टर, मेक मैनी गोल्ड लाइन इन योर टीम। ऐसे ही सब मिलकर आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस टू एवरीवन। बहुत ही शानदार सेशन आज का, और मैं यहीं पे सेशन को विराम दूंगा। कल शाम को ठीक 9 बजे हम फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के लिए। फिलहाल अगले 24 घंटे हैं, हमें कुछ करके दिखाना है अगले 5 महीनों में। क्योंकि ड्रीम क्रूज में तो जाएंगे लोग, आप उसमें होंगे कि नहीं होंगे ये आपको डिसाइड करना, राइट। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग क्रूज में मिलेंगे। वंस अगेन आपको मैं अनम्यूट करता हूं आपके मैजिकल मंत्राज के लिए, और फिर मिलते हैं कल शाम को ठीक 9 बजे एक बार फिर। ये रहे आपके लिए। ओवर टू हेलो टियांस, हेलो हेलो यार, टियांस, हेलो हेलो यार, हेलो हेलो टियांस, हेलो यार, आई एम डायमंड, Thank you, sir. चलो Thank you very सिंगापुर, चलो सिंगापुर, सिंगापुर। बाय बाय, थैंक यू सर, गुड सो नाइट, मच, थैंक यू, थैंक यू सभी का, गुड नाइट, बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।